अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िक्स क्लास 10 न्यूमेरिकल 4 to 8 पर बात करेंगे, 5 to 8 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कहता है कि जी आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम की है और एक 8 किलो ओम की है। 1 किलो बराबर होता है 1000 के, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 ओम की आपके पास R1 आ गई। R2 जो है वो आपके पास 8 किलो ओम की है, 8000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 ओम आ गई। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ी गई हैं। वो कहता है कि इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, इसमें से गुजरने वाला करंट भी फाइंड करो, पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करो और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस भी फाइंड करो। जब हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की बात करते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है वो बराबर होती है R1 प्लस R2, यानी R1 रेजिस्टेंस को R2 से रेजिस्टेंस से ऐड कर दे तो इक्विवेलेंस यानी मसावी रेजिस्टेंस आपके पास 10,000 ओम आ गई। उसके बाद आपने फाइंड करना है, आपके पास ओम लॉ के मुताबिक फार्मूला होता है V = IR। अब इस फार्मूले की मदद से आपने I बेसिकली इस पूरे सर्किट में से गुजरने वाला करंट फाइंड करना है। वो आपके पास बराबर होगा V/RE यानी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। V 12 वोल्ट की बैटरी चूंकि आपके पास इस सर्किट में लगाई गई है, 12 वोल्ट को ये जो भी हमने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाली है इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.01 एम्पेयर। एम्पेयर को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10⁻³ के। तो जहां मिली लगा होगा तो उसकी जगह हम 10⁻³ लगा सकेंगे, या तो 10⁻³ लिख दें या मिली लिख दें, बात एक ही है। तो आपके पास I जो है वो आप बराबर आ गया 1 मिली एम्पेयर के। I1 बराबर होगा I2 के और I2 बराबर होगा I के, यानी इन तीनों जो है वो रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट जो है वो बराबर 1 मिली एम्पेयर के ही होगा। अगर I1 बराबर I2 के तो I2 बराबर भी I के होगा, यानी टोटल जो ओवरऑल इस सर्किट में से करंट गुजरा है वो 1 मिली एम्पेयर के बराबर है। अब आपने इस पूरे सर्किट में से गुजरने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो है वो फाइंड आउट करना है। वो जो है वो ओम लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के, तो इसको आप V1IR1 का नाम दे दें। V1 आपके पास निकल आएगा, I जो है वो आपके पास बेसिकली अभी आपने निकाला है 0.01 को मल्टीप्लाई कर दे। R1 आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है वो 2000 ओम है, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वोल्ट आपकी जो है वो वोल्टेज निकला V1 का। V2 भी इसी तरह इसी फार्मूले से R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.01 को 8000 से मल्टीप्लाई किया तो 8 वोल्ट आपके पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, कहता है कि इसमें से एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो है वो उसने जोड़ दी है। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपके पास सर्किट मौजूद है, उसमें से इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करो, दोनों तरफ पे गुजरने वाला करंट फाइंड करो और उसका वोल्टेज भी बताओ। R1 क्योंकि उसकी पहले जो है वो रेजिस्टेंस दी हुई है वो है 6 किलो ओम। 6 किलो ओम को आप किलो को कन्वर्ट करो, 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6000 ओम। R1 आपके पास 6000 ओम आ गया। R2 जो है वो आपके पास 12 किलो ओम मौजूद है, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 ओम आ गया। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट को जोड़ा गया है। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है 1 इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह 6 आएगा और R2 की जगह क्वेश्चन में मौजूद है 12। 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, तो 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 = 2 प्लस वैसे का वैसी 12 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, 3/12 आ गया। 3 के टेबल में 12 4 पे आ जाएगा 1/4। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपके पास 4 किलो ओम निकल आई। अब बात करते हैं वोल्टेज की। अगर V1 में से वोल्टेज गुजर रहा है, V2 में से वोल्टेज गुजर रहा है, वो टोटल वोल्टेज ओवरऑल 6 वोल्टेज है, 12 वोल्ट है, तो बारी बारी V1 में से जो वोल्ट गुजर रहा है वो 6 वोल्ट होगा और जो 12 में V2 में से गुजर रहा है वो भी 6 वोल्ट होगा, यानी 12 का हाफ 6 होता है। तो V1 जो है वो भी आपके पास 6 होगा और V2 भी आपके पास 6 होगा। और आप इसे ओम लॉ के फार्मूले से कन्वर्ट करेंगे तो इसमें I1 सबसे पहले निकालेंगे। I1 बराबर होगा V/R1 के। V आपके पास अभी मैंने बताया है कि 12 का हाफ 6 है, तो 6/6000 यानी R1 की जो कीमत आपके पास सवाल में 6 है उसको किलो में कन्वर्ट कर किलो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा। तो 6/6000 से डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर आएगा। -3 10 की पावर बराबर होता है मिली के, तो I1 बराबर हो गया 1 मिली एम्पेयर के।
इसी तरह I2 फाइंड आउट करेंगे, वो V/R2 होगा। V आपके पास 6 है और R2 क्वेश्चन के मुताबिक 12,000 ओम है। 6 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर। अब आप इसको जो है वो एक ज़ीरो इसमें ऐड करेंगे, इशारिया बनाएंगे, क्योंकि ये -4 से -3 में कन्वर्ट करना आपने, तो यहाँ -3 आएगी विच इज़ इक्वल टू मिली के, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.5 मिली एम्पेयर, यानी I2 आपके पास आ गया 0.5 मिली एम्पेयर। इसी तरह एक लैंप है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है एक लैंप है, उसका वोल्टेज जो है वो आपके पास 220 वोल्ट है, उसकी पावर 100 वाट है, और वो कहता है कि उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करो। वो तकरीबन हर रोज़ 5 घंटे चलता है, तो यानी 30 दिन वो कितना चला, यानी उसको आप 30 को 5 से ज़रब दे दें तो 150 आवर वो पूरे 30 दिन चला। कहते हैं इसने कितनी एनर्जी सर्व की, ये भी फाइंड करो, और इसकी जो है वो रेजिस्टेंस भी फाइंड करो। पावर फार्मूला होता है P=V²/R, इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। V² यानी V² डिवाइडेड बाय R, V² ऊपर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर V² के नीचे आ जाएगी और R आपके पास इक्वल आ जाएगा। तो R इसी तरह V की वैल्यू आपके पास 220, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर जो है क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 100, 220 के स्क्वायर 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ गई 484 ओम। अब आपने एनर्जी यानी वो जो बल्ब 150 घंटे दिन में जितना जलता है तो वो कितनी एनर्जी सर्व करता है, कंज्यूम करता है, तो वो आपने निकालनी है। तो आप वाट को उसके टाइम, यानी टाइम आपके पास 150 घंटे है, वाट जो आपके पास 100 है, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 15 किलोवाट आवर, यानी ये 15 किलोवाट आवर की एनर्जी इस्तेमाल करता है पूरे 30 दिनों के अंदर। हम अब क्वेश्चन नंबर 8 पर बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर हम 5 to 8 डिस्कस कर चुके हैं, 5 to 7 डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 पे। एक बल्ब है और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 95 ओम है, उसकी पावर जो है वो 150 वाट है। बताना आपने कि ये जो बल्ब है ये कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपके पास पावर का वोल्टेज आपने फाइंड करने हैं, और पावर का फार्मूला इस लिहाज से जो है वो P=V² डिवाइडेड बाय R होता है। इससे आपने V निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, P मल्टीप्लाई हो जाएगा R से। P आपके पास मौजूद है क्वेश्चन में 95 और R आपके पास मौजूद है 150 पावर को 95 रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,250 आएगा। तो आपके पास चूँकि आपने V फाइंड करना है तो दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास 119.3 वोल्ट, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये जो बल्ब है ये 120 वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है।